मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। रविवार 30 मार्च 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है यशाया अध्याय 60 और उसका 10वां वाक्य। परदेसी लोग तेरी शहरपनाह को उठाएंगे और उनके राजा तेरी सेवा टहल करेंगे, क्योंकि मैंने क्रोध में आकर तुझे दुख दिया था, परंतु अब तुझसे प्रसन्न होकर तुझ पर दया की है। आपका दिन आशीषित हो। परमेश्वर जो क्रोध करता है वो प्रेम का और दया का परमेश्वर भी है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है प्रेम का परमेश्वर। परमेश्वर यशाया नबी के द्वारा बात करता है और भविष्य में इजराइल की महिमा के बारे में बात करता है। इजराइल के लोगों ने अधिक पाप किया था और परमेश्वर के विरुद्ध में हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें कठिन समय से होकर गुजरना था और ये सब उनके चुनाव की वजह से था। पुराने नियम में हम जानते हैं कि परमेश्वर एक क्रोध का परमेश्वर है। वो उनके गलत कामों की वजह से उन्हें दंड देता है, लेकिन पुराने नियम में हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर एक दया का परमेश्वर है। वह अपने लोगों को क्षमा करता है। वो उनकी जिंदगी को आशीषित करके संपूर्णता परिवर्तित कर देता है, क्योंकि वह उन पर दया और अनुग्रह करता है। उन्होंने क्या किया उसकी वजह से नहीं, लेकिन वजह ये थी कि उन्होंने किस प्रकार से पश्चाताप किया, और वजह ये नहीं थी कि उन्होंने पश्चाताप किया, लेकिन वजह ये थी कि परमेश्वर दया से इतना परिपूर्ण है कि वो इनके भविष्य के लिए एक उत्तम योजना रखता है और उन्हें इतनी आशीष मिलती है परमेश्वर से कि परदेसी उनके लिए उनकी शहरपनाह का निर्माण करेंगे और विदेशी राजाओं उनकी सेवा टहल करेंगे। और परमेश्वर अपनी दया की वजह से यह सब कर सकता है। लोगों के भले काम या उनकी प्रार्थना ऐसी आशीषें नहीं ला सकती हैं, लेकिन दया का परमेश्वर तैयार था कि वह इन लोगों के ऊपर अपनी आशीषों को उंडेले। उनके कठिन समय से होकर गुजरने के बाद परमेश्वर जो इतना दया करता है, वो नहीं चाहता है कि उसके बच्चे इतने दर्द और पीड़ा से होकर गुजरे और इतनी कठिनाइयों से होकर गुजरे, क्योंकि परमेश्वर दया से परिपूर्ण है। वो अवश्य अपने लोगों के लिए आशीषों को उंडेलता है और वो उनकी जिंदगी को अवश्य परिवर्तित कर देता है। तो आइए हम परमेश्वर को निहारें और उसके प्रेम को और उसकी दया को अनुभव करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमें यह सौभाग्य देता है कि हम तेरे प्रेम को और तेरी दया को ग्रहण करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।